क्या लगता है, जात पर वोट होगी या जमात पर वोट होगी? देखिए, जात पात की राजनीति तो ये लोग खुद पैदा करके रख दिए हैं। आप जानते हैं 1990 के दौर में जब लालू जी ने पार्टी बनाया था चक्कर चाप के बाद जनता दल, तो ये बात नहीं थी। हमारे लालू जी भी काफी हद तक इस चीज को काफी दिन संभाल करके रखे, मुसलमानों ने उनको साथ दिया नहीं क्या। लेकिन अब आप वो खुद ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं, खुद ही अब बदल रहे हैं। आज देखिए, तेजस्वी यादव कहते हैं कि बेटू जीत की पार्टी है, एमआईएम समीकरण नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं है, लेकिन भाई समीकरण नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारी जितनी आबादी है उस हिसाब से टिकट तो मिलना चाहिए ना। तो ये तो हो नहीं रहा है, लोग इस बात को समझ रहे हैं। हर आदमी को अपने हक की लड़ाई लड़ना है। आपके ही मुसलमान से शहनवाज हुसैन बीजेपी के सपोर्ट कर रहे हैं और सारे का नेता है जो आरजेडी महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या लगता है इसमें? जी देखिए, हमारे कहने का मतलब ये तो हमारे लिए फक्र की बात है कि लोग हैं हर पार्टी में, लेकिन सवाल उन लोगों से भी है कि सिर्फ आप उसमें रहिए मत। जब आप हमारे कौम का वोट लेते हैं तो उनके साथ जो समस्या आती है तो उस पर बोलिए। बोलना भी तो है कि सिर्फ रहना है, वोट लेना, इससे तो काम नहीं चलेगा। आप कब तक लोगों को ठगेंगे? आप मुसलमान रह करके, मुसलमान बोल करके वोट अगर लेते हैं तो आपका काम नहीं है उनके लिए जाके आवाज़ उठाना। आप बता दीजिए, आप लोग मीडिया के लोग हैं, कभी उन लोगों ने माइनॉरिटी के खिलाफ अगर कोई मामला होता है या हमारे दलित भाइयों के खिलाफ कोई मामला होता है तो ये लोग बोलते हैं क्या? अभी नहीं WS का कानून पास हुआ है सदन में, ओवैसी साहब के अलावा कोई पार्टी बोली है? JDU के भी तो 17 लोग थे उसमें MP, क्या आवाज उठाई है दलित भाइयों के लिए? तो दलित भाई इतना बेवकूफ है, वो नहीं समझ रहे हैं कि आवाज हमारा कौन उठा रहा है। जो आवाज उठाएगा उनके साथ जाएगा। ये तो दुनिया का दस्तूर है, एक हाथे लो एक हाथे दो। जो जिसके लिए मरता है उसके लिए तो मोहब्बत दिल में आती है ना, इसमें नई बात नहीं है, लोग इस बात को समझ रहे हैं। पूरा परिचय बताएं। देखिए, मेरा परिचय हुआ, मैं अकरम सिद्दीकी पूर्वी चंपारण से आया हूँ। MIM का पूर्व मैं MLC कैंडिडेट रहा हूँ। यहाँ मैं लोगों का हाल चाल समझने आया हूँ, लोगों को अवेयर करने आया हूँ। लेकिन माशाल्लाह इस बात की खुशी है कि यहाँ के लोग ऑलरेडी बहुत अवेयर है। कुंडली विधानसभा के लोग बहुत जागरूक है, इस बात को समझ रहे हैं कि हमको किन के साथ जाना है, किन के साथ नहीं जाना है। हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। हम बहुत खुश है इस बात को, यहाँ के लोगों को देख करके कि इतना जागरूक हैं। कुंडली विधानसभा से कौन निकलेगा? कुंडली विधानसभा से तो इस बार MIM प्रत्याशी मुर्तुजा अंसारी साहब ही निकलेंगे, क्योंकि इस बार इस चुनाव में सारे दल के लोगों ने अपना अपना नेता को चुन रखा है और हमारे मुसलमान का कोई रहबरी करने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, जिसकी वजह से आज हम लोगों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को चुना है कि वही हमारे नेता है और उन्हीं के हाथ को हम लोग मजबूत करेंगे, क्योंकि वही एक अकेला मर्द है, वही एक अकेला शेर है जिन्होंने संसद से लेकर सदन तक हमारी मुस्लिम कौम के लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, सबकी आवाज़ों को संसद तक आवाज़ उठाई है। और उन्होंने CA हो, NRC हो, मुस्लिम के विरोधी कोई कानून हो, सारे चीज़ों पर उन्होंने ही हम लोगों को। उपचुनाव कौन निकालेगा? कुंडली विधानसभा उपचुनाव में मुर्तुजा साहब सीट निकालेंगे, इसलिए कि मुर्तुजा साहब के साथ में यहाँ दलित समुदाय भी घूम रही है। यहाँ तक कि मुर्तुजा साहब के प्रत्याशी साहब हमारे सोनेलाल सिंह जी, सत्येंद्र सिंह जी हैं और वह साथ में अपने समुदाय के लोगों को जोड़ रहे हैं। चूँकि झूठ का सेकुलर कब तक, एक न एक दिन तो सच्चाई के राह पर सबको आना है। और ओवैसी साहब कोरोना जैसे काल में मंदिर के मठाधीशों को बेड दिलाने का काम किया। अपने विधानसभा से अकबर ओवैसी साहब 12 करोड़ रुपया उन्होंने मंदिर के लिए सैंक्शन करवाया। तो आज जो पढ़ी लिखी कौम है हर समुदाय में, वो समझ रहे हैं कि सच्चा नेता देश में कोई है तो वो ओवैसी साहब है। किसी जाति से, किसी धर्म से भेदभाव नहीं करते हैं। इसलिए आज यहाँ तक कि ओवैसी साहब ने यह भी कहा कि यदि देश में कोई सच्ची नेत्री है, दलितों की नेत्री है तो वह मायावती जी है। और मायावती को हराने का काम यह अखिलेश यादव करते हैं। अखिलेश यादव उनसे गठबंधन नहीं किया, उनको हराने का काम किया। इसलिए यहाँ दलित समुदाय समझ चुकी है कि यहाँ जय मीम और जय भीम के साथ में ओवैसी साहब के प्रत्याशी मुर्तुजा साहब को जिताने का काम करें। सबसे बड़ी क्वेश्चन आपसे है मेरी, जो मुसलमान और यादव दो कास्ट बदनाम है RJD के लिए, क्या लगता है RJD के छोड़ के मुसलमान आपको सपोर्ट करेंगे? देखिए, ये तो मुसलमानों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मुसलमानों ने इस कौम पर विश्वास किया। आप 2019 का लोकसभा चुनाव देखिए कि RJD एक सीट नहीं जीता पाई। वहाँ MY समीकरण कहाँ गया? M तो बढ़ चढ़कर राजद के साथ में, महागठबंधन के साथ में
वोट में हिस्सा लिया और एम अकेले रह गया और उनके यादव समुदाय के लोग मोदी जी को वोट दिए, तो उनका समुदाय ही उनके साथ गद्दारी किया। मुसलमान तो आज भी उनके साथ था, लेकिन अब मुसलमान को समझदारी आया है कि उनका जात उनके साथ में नहीं है, तो हम क्यों उनके साथ में जाए। हम ओवैसी साहब के साथ में जाएंगे जो हमेशा से सभी धर्म के लिए बोलते हैं, लोकसभा में लड़ाई लड़ते हैं। अपना परिचय बताएं। एडवोकेट असलम आज़ाद। आप जो पूर्वी चंपारण से यहाँ जो आए हैं, कुढ़नी विधानसभा में आप घूम रहे हैं, क्या लग रहा है आपको जनता के क्या किधर रुझान है? जी बिल्कुल, कुढ़नी विधानसभा की जनता का दिल से शुक्रिया कि ये लोग इतना अवेयर हैं, इतने जागरूक हैं। हमारे आने से पहले से यहाँ के युवा खास करके बिल्कुल जागरूक है, समझ रहे हैं कि हमारे कम्युनिटी के लोगों को दरकिनार किया जा रहा है, पॉलिटिक्स के लड़ाई में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। आज बताइए, कुढ़नी विधानसभा का संख्या के ही आधार पर देख लीजिए, क्या माइनॉरिटी को टिकट